दिल्ली के खिलाफ कोलकाता की जीत से पॉइंट्स टेबल में आई बड़ी खुशखबरी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु को लगा बड़ा झटका, बदले प्लेऑफ के सारे समीकरण। प्लेऑफ की रेस में इन दो टेमों की हो चुकी है जगह पक्की, तो ये तीन टीमें हो चुकी है लगभग बाहर। जैसे जैसे आईपीएल 2024 आगे बढ़ रहा है, पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन कुछ मुकाबले खेले जाते हैं जिसमें कुछ टीमों की जीत उन्हें प्लेऑफ के करीब पहुंचा रही है, तो कुछ टीमों की शुरुआत से ही बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ चुकी है। इसी रेस के बीच में एक बहुत बड़ा मुकाबला दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेला गया। दिल्ली, जिसके लिए कुछ हार पहले से ही मिल चुकी थी, और कोलकाता दोनों मुकाबले जीत कर आ रहा था। वाईजे का स्टेडियम था, कोलकाता नाइट राइडर ने बल्लेबाजी करी, इतिहास रचते रचते रह गया और 273 रन का टारगेट दिल्ली कैपिटल को दिया गया। क्या ही कमाल की कोलकाता नाइट राइडर की बल्लेबाजी रही, जिसके जवाब में दिल्ली पावर प्ले में ही ढेर हो गई और उसके बाद जरूर प्रयास किया गया, लेकिन दिल्ली को मिली एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक हार। कोलकाता नाइट राइडर की इस जीत से पॉइंट्स टेबल में उनके लिए तो बड़ी खुशखबरी आई ही होगी, लेकिन कोलकाता की इस जीत ने बाकी टीमों की मुश्किलें बढ़ाई है। कैसे दिल्ली कैपिटल, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मुंबई इंडियंस, इन सब की मुश्किलें बढ़ चुकी है। अब ये टीमें कैसे प्लेऑफ में जगह बना सकती है, किस टीम को कितने मुकाबले जीतने होंगे, कितने मुकाबले बचे हैं, और हम आपको प्लेऑफ के सारे समीकरण बताएंगे और बताएंगे सारे टीमों के हालात। इस एक मुकाबले के बाद क्या है प्लेऑफ की रेस में बवाल, कैसे कोलकाता ने मचाई खलबली, दिल्ली की हार से बदला समीकरण, चलिए बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है जिसे आप प्लेऑफ में देखना चाहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा और उसके लिए एक वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं और आपको बताते हैं उन 10 टीमों के बारे में। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है। पॉइंट्स टेबल में एकमात्र ऐसी टीम जिसके पास कोई अंक नहीं है, मुंबई इंडियंस। चैंपियन टीम कहने को है, लेकिन इस साल 3 मुकाबले खेले हैं और तीनों के तीनों मुकाबले हारे हैं। फिर चाहे गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहला मुकाबला हो, हैदराबाद के खिलाफ वो ऐतिहासिक मुकाबला हो, या राजस्थान रॉयल के खिलाफ अपने घरेलू सरजमी पर हो, मुंबई इंडियंस को तीनों मुकाबलों में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है, जिसकी वजह से उनके पास न तो कोई पॉइंट है और उनकी नेट रन रेट भी इस पॉइंट्स टेबल में सबसे खराब है। इसलिए मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस में रेड जोन में आ गई है, शुरुआती 3 मुकाबले खेलकर भी। दरअसल मुंबई इंडियंस को अब भी 11 मुकाबले खेलने हैं और 11 में से आपको 8 मुकाबले जीतने होंगे प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। कहने को है कि ये हो सकता है, लेकिन जब आप 3 मुकाबले हारते हो, आपकी टीम पर सवाल है, तो फिर सवाल या निशान आपके प्लेऑफ पर भी उठ जाते हैं, जिसमें भी आपकी बड़ी बड़ी टीमें आने वाले तीनों मुकाबले दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई से है। अगर यहाँ कोई ऊंच नीच हुई, फिर वैसे भी मुंबई इंडियंस का पत्ता साफ हो जाएगा। फिलहाल रेड जोन में आते हैं। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ मिली इतनी बड़ी हार इन्हें पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे की रेस में लेकर आकर खड़ा कर दिया है, जहां पर इन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है और ये डायरेक्ट 9th पोजीशन पर आ चुके हैं। दिल्ली कैपिटल के लिए रास्ता अब यहाँ आसान नहीं है, क्योंकि 4 में से केवल 1 ही जीत पाए हैं और 2 पॉइंट इनके पास में, और नेट रन रेट भी 2 पॉइंट के साथ में इनकी सबसे खराब हो जाती है। दिल्ली कैपिटल के लिए प्लेऑफ में जाने के लिए समीकरण क्या बनते हैं? दिल्ली कैपिटल को अब भी 10 मुकाबले खेलने हैं प्लेऑफ में जाने के लिए, और अगर प्लेऑफ में पहुंचना चाहते हैं तो 10 में से 7 मुकाबले आपको हर हालात में जीतने जरूरी है। अगर आप कहेंगे मैथमेटिकली तो पॉसिबल है, ये टीम प्लेऑफ में जगह बना सकती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो फिर ऐसा बहुत रेयर हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 7 जीतना और उसमें भी आपके बड़ी टीमों के खिलाफ मुकाबले बाकी है, फिर देखने वाली बात होगी दिल्ली कैसे कमबैक कर पाती है। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है, जिन्होंने 4 मुकाबले खेले हैं और केवल 1 मुकाबले में जीत मिली है। इनका हाल भी कुछ दिल्ली की तरह है, जहां इन्हें 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और 2 पॉइंट के साथ में ये 8वें पायदान पर बने हैं। हार तो इन्हें चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी मिली, कोलकाता के खिलाफ भी मिली और लखनऊ के खिलाफ भी मिली। अगर प्लेऑफ में जगह बनाना चाहते हैं तो फिर यहाँ से इनके लिए समीकरण क्या बनते हैं? दरअसल बेंगलुरु
आपको प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब भी 10 मुकाबले खेलने बाकी है और 10 मुकाबलों में से जीतने हैं 7 मुकाबले। जी हाँ, प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 8 तो कम से कम जीत चाहिए और वहां अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो 10 में से बाकी बचे 7 मुकाबलों में जीत हासिल करनी होगी। लेकिन पॉइंट्स टेबल में फिलहाल 7वें पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है, जिन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबला जीता है और 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब किंग्स शिखर धवन की कप्तानी में अभी तक ठीक ठाक दिखा है, कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ में समीकरण क्या बनते हैं। दरअसल पंजाब किंग्स को अब भी 11 मुकाबले खेलने हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कितने मुकाबले जीतने हैं, जैसे 7 मुकाबले जीतते हैं तो फिर वो प्लेऑफ में जगह बना पाएंगे। इस पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है। 3 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबला जीते हैं और 2 मुकाबला हारे हैं और 2 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल 6वें पायदान पर है। सनराइजर हैदराबाद के लिए भी वही समीकरण है कि दरअसल अब बचे हैं आपके पास 11 मुकाबले, 8 मुकाबले आपको जीतने होंगे प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। तो अगर आप पंजाब और सनराइजर हैदराबाद की बात करेंगे तो ये मिडिल फेज में है, जहां से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब कुछ टीमें ऐसी जो प्लेऑफ में बहुत आगे निकल चुकी है। टॉप 5 टीमों के बारे में जानते हैं। 5वें पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। 3 में से 2 मुकाबले जीत चुके हैं, 1 मुकाबला केवल हारा है और 4 पॉइंट के साथ में ये टीम 5th पोजीशन पर बने हुए हैं। इन्हें मुंबई के खिलाफ जीत मिली, जरूर चेन्नई के खिलाफ हारे, लेकिन हैदराबाद के खिलाफ फिर जीतकर गुजरात ने कमाल का परफॉर्मेंस देकर अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे लाकर खड़ा कर दिया है। अब गुजरात के लिए समीकरण ये बनते हैं कि 11 मुकाबले खेलने हैं और 11 में से 6 मुकाबले जीतकर ये टीम प्लेऑफ में जगह बना सकती है। तो 11 में से 6 जीतना आसान लगता है इस टीम के लिए, जिस तरह का ये परफॉर्मेंस फिलहाल दे रहे हैं। तो इसीलिए गुजरात टाइटंस के लिए रास्ता आसान नजर आता है। लखनऊ सुपर जायंट्स पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर हैं, जिन्होंने भी 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं, 1 ही मुकाबला हारा है, 4 पॉइंट इनके पास में भी है और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स को अब भी 11 मुकाबले खेलने हैं और 11 में से 6 मुकाबले जीतने होंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स 11 में से 6 जीतना, अब इस टीम को देखकर तो कह सकते हैं कि जरूर रास्ता आसान नजर आएगा आगे जाके, क्योंकि शुरुआत अच्छी मिल चुकी है। 3 में से 2 जीत चुके हैं लखनऊ सुपर जायंट्स, 11 में 6 ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स के हालात भी कुछ वैसे ही हैं जैसे लखनऊ के हैं, जैसे आपने अभी हाल फिलहाल में देखा कि गुजरात के हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं और 1 मुकाबला हारा है। चेन्नई सुपर किंग्स को जो हार मिली है वो दिल्ली कैपिटल के खिलाफ मिली है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अब प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 11 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले जीतने हैं। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर राजस्थान रॉयल्स नजर आते हैं। राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान ये रजवाड़ों का है। राजस्थान 3 में से 3 जीतकर 6 पॉइंट के साथ में खड़ा है। राजस्थान ने वो दूसरी टीम है जो अनबीटन रही है। अब राजस्थान को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए क्या करना होगा। मैंने कहा समीकरण में ये होता है कि जब आप 14 मुकाबले खेलते हैं तो 8 मुकाबलों में आपको जीत चाहिए होती है। राजस्थान को तो 3 जीत मिल चुकी है, केवल 5 जीत और अर्जित करनी है और उसके लिए मुकाबले 11 खेलने हैं। तो 11 में से 5 जीतना राजस्थान के लिए आसान रास्ता नजर आता है। फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर पहले पायदान पर आ चुके हैं, 3 में से 3 जीत चुके हैं। राजस्थान से इनकी नेट रन रेट बेहद शानदार हो चुकी है, पॉइंट्स टेबल की ये टॉपर टीम बन चुकी है और इनका पैर भी प्लेऑफ में पड़ चुका है। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस टीम ने 3 में से 3 जीते हैं। हाल ही में जो दिल्ली के खिलाफ जीत मिली काबिल तारीफ थी, जिसने नेट रन रेट को भी इजाफा दिया है। क्योंकि इन्होंने 3 में से 3 जीत लिए हैं तो फिर अब केवल 5 जीतने हैं और खेलने पूरे के पूरे 11 मुकाबले हैं। 11 में से 5, आधे से भी ज्यादा अगर हार गए तो भी आप प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो कोलकाता और राजस्थान का मानो एक पैर प्लेऑफ में आ गया है, बस अर्थे कि इतना खराब परफॉर्मेंस ना करें कि यहां से ये बाहर हो जाए। लेकिन हाँ, चेन्नई, लखनऊ और गुजरात वो उस रेस में बहुत आगे हैं बाकी टीमों से। लेकिन मुंबई, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब, दिल्ली कैपिटल, सनराइजर हैदराबाद, इन सब की मुश्किलें काफ़ी बढ़ती हुई नजर आती है इस पॉइंट्स टेबल के शुरुआत में। लेकिन रेस बहुत लंबी है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या।